गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7th की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। वर्कशीट नंबर 24। डेट है आज 23 दिसंबर। विद्यार्थी का नाम, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आज की वर्कशीट में हम बेटा पढ़ेंगे घास खाने वाले जंतु, जैसे गाय हैं, भैंस है, घोड़ा, बकरी, बैल, ये घास खाने वाले जंतु हैं। इनमें पाचन किस प्रकार होता है। वर्कशीट शुरू करते हैं। कोमल जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई। पशुशाला में वो गई है, पास की ही 7th की है ये। वहाँ उसने देखा गाय और भैंस आराम कर रहे थे और आराम करते हुए भी गाय और भैंस अपना मुंह चलाए जा रहे थे। ठीक है, जुगाली कर रहे थे। उसे बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य मतलब हैरानी हुई। फिर उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका यानी अपने टीचर से इस बारे में पूछा। आपने भी नोटिस किया होगा बेटा, गाय और भैंस जितने भी घास खाने वाले जो जंतु हैं वो लगातार जुगाली करते रहते हैं। जब वो खा भी ना रहे हों तब भी जुगाली करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यही हम इस वर्कशीट में जानेंगे। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। अब हमसे अलग होता है इनका जो पाचन प्रक्रिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं धीरे धीरे और फिर हमारे आमाशय में जाता है। फिर क्षुद्रांत में, छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है मनुष्य में। लेकिन जो ये घास खाने वाले जंतु है, जैसे गाय हैं, भैंस है, ये क्या करते हैं, घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और जल्दी से निगल के उसे आमाशय यानी पेट के एक अलग भाग में पेट के भंडारित मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। और ये भाग क्या कहलाता है, रूमेन यानी प्रथम आमाशय, पहला आमाशय कहलाता है ये। जहाँ ये घास को जल्दी से निगल के इकट्ठा कर लेंगे वो पहला आमाशय कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक मतलब पूरी तरह से पाचन नहीं होता, यहाँ भोजन का थोड़ा थोड़ा पाचन होता है। और जिसे क्या कहते हैं, जुगाल यानी कड। जुगाल को कड भी कहते हैं, जिसे जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। अब जो उसने भोजन इकट्ठा किया है रूमेन यानी पहले आमाशय में, यहाँ से बाद में जो जंतु है छोटे छोटे पिंडकों यानी छोटी बॉल्स कह सकते हो, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में दोबारा भोजन, पुनः मतलब दोबारा भोजन को मुंह में लेता है। जिस आमाशय में इसने भोजन इकट्ठा किया था वहाँ से ये भोजन को दोबारा से मुंह में ले आता है छोटे पिंडकों के रूप में। ठीक है, और फिर चबाता रहता है। आगे देखिए क्या लिखा है, आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं। जो आंशिक रूप से पचा हुआ जो जुगाल था, पूरी तरह से तो नहीं पचा हुआ था ना, तो जो आंशिक थोड़ा थोड़ा जो पचा हुआ जुगाल या कड था उसको रूमेन क्या था, पहला आमाशय, रूमेन से दोबारा वो मुंह में लेकर आए और मुंह में फिर से चबा रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, जुगाली करना या रोमंथन भी कहते हैं। दूसरा नाम है जुगाली करने का, रोमंथन। ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी। आगे पढ़ते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। सेलुलोज मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है घास में सेलुलोज, और ये सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत्र, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत और बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं, जो ये घास खाने वाले जंतु हैं, इनमें क्षुद्रांत और बृहदांत्र के बीच में एक थैली की तरह, थैलीनुमा मतलब एक थैली की तरह बड़ी सी संरचना होती है। और इस बड़ी संरचना को क्या बोलते हैं, अंधनाल। क्या बोलते हैं, अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन अंधनाल में होता है और कुछ जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, भोजन के जो सेलुलोज है, जो घास में सेलुलोज था, उसका पाचन जीवाणुओं के द्वारा हो रहा है इस अंधनाल में। जो मनुष्य के, जो हमारी आहार नाल होती है, जो मनुष्यों के जो आहार नाल होते हैं उसमें अनुपस्थित होते हैं ये जीवाणु।
अब जब मनुष्य के आहार नाल में ये जीवाणु है ही नहीं, अनुपस्थित मतलब नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है हमारी आहार नाल में ये जीवाणु, तो इसीलिए हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते, इसीलिए हम घास को भी नहीं पचा पाते, घास को हम नहीं खाते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाते, क्योंकि हमारी आहार नाल में ऐसे जीवाणु ही नहीं हैं जो सेलुलोज को पचा सके। अब हम इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बेटा। पहला प्रश्न है आपका, रूमेन किसे कहते हैं? इसका आंसर पहले का आंसर ये मैंने निशान लगाया यहाँ से, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग रूमेन कहलाता है। ये आपका पहले का आंसर है, यहाँ से आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये जो हमने रूमिनेंट्स पढ़े, ये ऐसे जंतु रूमिनेंट्स कहलाते हैं, यहाँ पढ़ा था ना रोमंथी कहलाते हैं। तो 3 उदाहरण हमने लिखने हैं। आपका दूसरे का आंसर है बेटा, 3 उदाहरण में मैंने लिखे हैं यहाँ गाय, भैंस, बकरी, बैल, खरगोश, 5 लिख दिए हैं मैंने। आपको 3 उदाहरण देने हैं, तो कोई भी 3 नाम आप इसमें से लिख दो। आपका तीसरा प्रश्न है, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता है? आप तीसरे का आंसर यहाँ से लिखेंगे, भोजन के सेलुलोज का पाचन, ये काट दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ये आपका तीसरे का आंसर है। अब हम अपना चौथा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान भरें। पहला है, घास में डैश की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का डैश, आप इसमें लिखेंगे। ये देखिए चौथा का जो पहला डैश है, घास में डैश की प्रचुरता होती है, तो यहाँ मैंने लिखा है सेलुलोज, पहले डैश में आएगा सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का, दूसरे डैश में आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट है। जंतु जो जुगाली करते हैं डैश कहलाते हैं, आपके तीसरे डैश में आएगा रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है, जो जुगाली करते हैं वो जंतु रोमंथी कहलाते हैं, तीसरे डैश का आंसर रोमंथी है। अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।